प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं और इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों नाम से पूछ सकता है। जब उस नाम से आपसे पूछे उस नाम से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। मैंने विद्युत बल रेखा के नाम से डाला है। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वहाँ काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। क्या है कि काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। क्या बोला मैंने कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वहाँ काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो देखिए, इसको इस प्रकार समझिए कि मान लिया जाए ये कोई आपका Q आवेश रखा है और यहाँ पर आपका ये Q0 आवेश रखा है। तो इस Q आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके कारण इस यहाँ पर ये Q0 ये आवेश ये हिलेगा और हिलने के बाद में ये जिस दिशा में ये जाएगा गति करेगा और ये जिस दिशा में जाएगा तो एक इस प्रकार एक ये वक्र बनाएगा और उस वक्र में ये स्वतंत्र धनावेश जो है एकांक धनावेश ये गति करेगा। तो देखिए किस प्रकार गति करेगा, ये मान लिया इस प्रकार ये, तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, एक वक्र बन गया है ना। तो बस यही क्या है, जिस दिशा में ये गति करेगा वही क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए तो ये आपका इस प्रकार मैंने बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, है ना। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, आप जैसा परिभाषा में आए वैसा आप लिख देना। चलिए समझ में आ गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विद्युत या फिर इसको आप लिखेंगे तो ये भी सही है ये भी सही, दोनों में से एक आप कोई सा भी सेट कर लीजिएगा। कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया क्या है, वहाँ काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। आइए अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, और लेने के बाद में इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला गुण है इसका, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है। गुण अधिकतर पूछे जाते हैं कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए, कोई 5 4 ये पूछते हैं। देखिए पहला गुण है इसका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। क्या है पहला गुण, कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए। ये देखिए जो एक विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र रेखा है वो किस पर है, देखिए धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। देखिए समझ में आया है। क्या है पहला पॉइंट हमारा, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो ये देखिए ये धनावेश से प्रारंभ हो गई है और कहाँ पर जाके समाप्त हो गई है, ऋणावेश के ऊपर जाकर समाप्त हो गई है। देखिए दिख रहा होगा और वीडियो पर ये धनावेश से प्रारंभ हो गई और इसके लिए देखिए ऋणावेश पर समाप्त हो गई। क्लियर है। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा कि एकल धनावेश की स्थिति में, एकल धनावेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर या अनंत पर समाप्त हो जाती है। मतलब क्या, ये ऋणावेश है उसके लिए कहाँ से शुरू होगी, अनंत से प्रारंभ होती है और धनावेश के लिए अनंत पर समाप्त हो जाती है। फिर से नोट कर लीजिए गौर से। एकल धनावेश, एकल का मतलब होता है अकेला आवेश, है तो धनावेश ले लो या फिर ऋणावेश। तो एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है, किसमें, ऋणावेश में, और या फिर अनंत पर समाप्त हो जाती है धनावेश की स्थिति में। देखिए इसको इस प्रकार समझिए। ये एकल धनावेश है, इस चित्र को आप दबा दीजिए इसको। ये और कहाँ से, ये धनावेश की स्थिति में कहाँ से हो रही समाप्त, ये अनंत है तो अनंत पर समाप्त हो रही है किसकी स्थिति में, धनावेश की। इसी प्रकार मैंने पहले ऋणावेश लिखा तो ऋणावेश का समझ लीजिए। ये
अनंत से प्रारंभ हो रही है। देखिए ये आवेश है यहाँ पर, क्यू क्यू नॉट आपको थोड़ा बारीक दिख रहा होगा तो पर गौर से देखिए माइनस का क्यू है ना। तो ये क्या है, अनंत से प्रारंभ हुई है, किसके लिए, ऋण आवेश के लिए, और धन आवेश के लिए अनंत पर समाप्त हुई है। क्लियर है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एकल धनावेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप ऋण आवेश, और या फिर अनंत पर समाप्त हो जाती है, किसमें, धनावेश में। और आपके हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिएगा भली, ऐसा नहीं कि मैंने ये लिखा था आप इसे ऐसा सेट करिए। देखिए और तीसरा पॉइंट आपका ये भी लिख सकते हैं कि, चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए आप ये चित्र और देख लीजिए। जो एकल धनावेश है ये, और एक अकेला धनावेश है, उन सा धनावेश के कारण जो बल रेखा है वो किस तरफ रहेगी, ये अनंत पर की तरफ जा रही है, तो अनंत पर समाप्त होगी। और यदि ये ऋणावेश है अकेला, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा है, पेंसिल है इसलिए नहीं दिखा हुआ, ये किस पर, अनंत से आरंभ होती है, समाप्त नहीं, आरंभ, अनंत से आरंभ होती है, प्रारंभ होती है। तो देखिए ये लिखा है। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो बच्चे पहले तीनों गुणों को एक बार और रिपीट कर रहे हैं, उसके लिए पेज पलटूंगे आप। देखिए बोलिए, नंबर 1 है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, और एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है ऋणावेश की स्थिति में, ये ब्रैकेट में लिखना, बोलना नहीं आपको, और या फिर अनंत पर समाप्त हो जाती है धनावेश की स्थिति में। तीसरा है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आगे क्षेत्र रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वही है ना, विद्युत बल रेखाएं भी या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चौथा पॉइंट आपका ये लिख सकते हैं कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, सघन मतलब होता है पास पास, तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी होती है, सघन है ना, पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अधिक होती है। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, विरल मतलब होता है दूर दूर, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। क्लियर है। क्या कह रहा है इसमें कि कुल मिला के बात है कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होगी, दूर दूर होगी, अर्थात दूर दूर होगी विरल, और तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, कम होगी। यही है। पांचवा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होती है, किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरेगी। हाँ, यदि आप, इसलिए ही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। तो ये पूछ सकता है कभी कभी, विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। शून्य इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर से तो होती हुई नहीं गुजरेगी, बाहर की ओर से गुजरेगी। ये चालक के बाहर से की ओर से गुजर रही है, अंदर की ओर से नहीं गुजर रही है। तो इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। तो देख लीजिए आप, इनको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से ये प्रश्न है, विद्युत बल रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण दोनों एक ही है। यहाँ से आप एक गुण के फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा पहले, या फिर आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपने देखा, ये चौथा पॉइंट बस पूरे हो गए, छठे तक। हाँ ठीक है, चलिए तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।